अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद और मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। स्टोरी सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की हॉरर स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहें। वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है नीम के दरख्त का एक जिन। ये कहानी है राबिया नाम की लड़की की, जो कि लाहौर के एक गाँव में रहती थी। कहानी कुछ यूँ है कि ये वक्त पुराने थे जब घर कच्चे थे मगर लोगों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत में बड़े पक्के थे। ज़ाहद के ख़ानदान में 3 बच्चे थे, राबिया, सादिया और अहमद। ज़ाहद ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी न छोड़ी। लड़कियां तालीम के साथ साथ घर के तमाम कामों में अच्छी दिलचस्पी रखती थीं और नहायत बासलीका थीं। जब राबिया जवान हुई तो उसके बाप ने फैसला किया कि उसकी शादी कर दी जाए। उस वक्त बड़े लोग बैठकर खुद ही शादी के फैसले किया करते थे। ज़ाहद के बड़े भाई, जो कि करीब ही दूसरे गांव में आबाद थे, ज़ाहद से बात की और अपने बेटे ज़ैन के लिए राबिया का रिश्ता मांगा। ज़ाहद ने उस रिश्ते को फौरन कबूल किया और इस तरह राबिया की शादी तय पाई। घर उस वक्त बहुत खुले हुआ करते थे। ज़ैन के घर में एक बहुत पुराना नीम का दरख्त हुआ करता था। आखिर वो वक्त नज़दीक आया कि राबिया की शादी होने लगी। जब राबिया ब्याह कर उस घर में आई और पहली रात थी और उस रात घर में कुछ यूं हुआ कि अचानक राबिया के हाथ मुड़ने लगे और आंखें बदलने लगी। ज़ैन घबरा गया और उसे ज़ोर से हिलाकर बोलने लगा, क्या हुआ राबिया? वो शायद चंद लम्हों का ही वक्त था। राबिया ने फौरन कहा, कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। दिन गुजरते गए मगर जब भी मगरिब का वक्त होता, शाम ढलती, राबिया फिर उसी हालत में चली जाती। वक्त बढ़ने लगा और अब जब ऐसा होता तो राबिया जोर से चीखें मारती और अपने हाथ पांव भी जोर से मारते हुए काबू से बाहर हो जाती। ज़ैन अब बहुत घबरा गया। उसने ये बात अपनी माँ को बताई। जब उसकी माँ ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो वो भी डर गई और घबरा के बोली, मुझे ये असेब लगता है। इसको मस्जिद के कारी साहब के पास लेके जाना चाहिए, जो कुछ नूरानी अमल भी जानते थे। राबिया को कारी साहब के पास लेके जाने का फैसला हुआ और कारी साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। जब कारी साहब ने अपने नूरी इल्म की मदद से पढ़ना शुरू किया तो राबिया की हालत फिर से बिगड़ने लगी। उसके हाथ पांव मुड़ने लगे, आंखें सफेद होने लगी और अचानक राबिया की आवाज़ एक भारी मर्दाना आवाज़ में बदल गई। वो जोर से चिल्लाई, मुझसे पंगा ना करो वरना तुम सबको मार दूंगा। कारी साहब के कहने पर उस वक्त राबिया को उसके घर वालों ने पकड़ रखा था, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आई कि अचानक उसने जोर का झटका दिया और जिसने उसे पकड़ रखा था वो सब पीछे जाकर गिर पड़े। उस वक्त कारी साहब ने अपना अमल बंद किया और कहा कि मुल्तान के एक कस्बे में एक आमिल रहते हैं। उनका पता दिया और कहा कि उनके पास ले जाओ, ये बहुत सख्त मिजाज जिन है और मेरे बस में नहीं है कि इससे लड़ सकूं। राबिया कुछ वक्त के बाद अपनी हालत में वापस आ गई और उसके घर वाले उसको वापस ले गए और सोचने लगे कि इसको किसी तरह दूसरे आमिल के पास पहुंचाया जाए। आखिरकार वो राबिया को लेकर उस आमिल के पास पहुंचे। जब उसने अपना अमल शुरू किया तो फिर से वही हालत होने लगी। राबिया के हाथ पांव मुड़ने लगे, आंखों की पुतली ऊपर जाने लगी और आंखें सफेद होने लगी और आवाज़ मर्दाना आवाज़ में बदलने लगी। आमिल जैसे जैसे पानी के छींटे फेंकता वो और ज्यादा जोर से चीखें मारती और गुर्राती किसी भयानक जानवर की तरह। आखिर आमिल ने पूछा, कौन हो तुम? तो वो बोला, मेरा नाम अरशद है, मैं मुसलमान हूँ। आमिल ने पूछा, इसके पीछे क्यों हो, क्या चाहते हो? तो अरशद ने कहा, मैं इनके घर नीम के दरख्त पे रहता हूँ कई सालों से, मैंने कभी इनको तंग नहीं किया। जिस रात इसकी शादी हुई उस रात शोर और लाइट्स की रोशनी की वजह से मैं दरख्त से उतरकर दूसरी जगह कोने में बैठा था और इसने मुझ पर पानी फेंक दिया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ये पसंद आ गई। मैं इसे कोई नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन आइंदा ये लोग किसी आमिल के पास आए तो मैं इन सबको मार दूंगा। राबिया के घर वाले उसको वापस ले आए और परेशान थे। आखिर ये फैसला हुआ कि अब इसको किसी आमिल के पास ना ले जाया जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। जब भी वो मगरिब का वक्त आता राबिया पर वो असर होने लगता और उस वक्त उससे जो पूछा जाता वो राज की बातें भी बता देता। घर की छोटी बेटी सादिया ने अपनी माँ से कहा, मुझे ये सब ड्रामा लगता है, क्या मैं इससे कुछ पूछ सकती हूँ? माँ ने सख्ती से मना किया कि खबरदार, नजदीक भी नहीं जाना। एक दफा ऐसा हुआ कि सब पास बैठे थे और राबिया पर हाजिरी हो गई। जैसे ही अरशद ने सादिया की तरफ देखा फौरन बोला, मोहब्बत छोड़ दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम पछताओगी, वो अच्छा इंसान नहीं है। सादिया इस पर हैरान रह गई और सब सादिया की तरफ देखने लगे। अरशद ने सादिया की मोहब्बत का राज पल में खोल दिया, जिससे सबको यकीन हो चुका था कि ये सच में सब जानता है। वक्त के साथ अब वो उसके जिस्म की बजाय सामने जाहिर होने लगा और राबिया से बातें करता और पैसे और कीमती चीजें भी ला कर देता।
اس نے رابعہ سے سختی سے کہا کہ اگر اس کا پتہ چلا کسی کو تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ایک دفعہ ارشد نے رابعہ کو سونا لا کر دیا اور اسی وقت زین نے کمرے کا دروازہ بچایا۔ رابعہ نے تکیے کے نیچے جلدی سے رکھا اور دروازہ کھولا۔ زین نے کچھ دیر بعد تکیہ چھیڑا تو سونے کا ہار دیکھ لیا۔ اس نے رابعہ سے پوچھا یہ ہار کہاں سے آیا؟ اس کے نہ بتانے پر اسے شک ہونے لگا، شاید اس کو کوئی دوسرا مرد لا کر دیتا ہے ایسے تحائف۔ رابعہ کے بہت انکار کے بعد اس کا شک بڑھتا گیا۔ آخر اپنا گھر بچانے کی خاطر اس نے بتا دیا کہ یہ سب مجھے ارشد لا کر دیتا ہے۔ کیونکہ ارشد نے منع کیا ہوا تھا بتانے سے تو وہ اپنا غصہ دکھانے لگا۔ رابعہ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک رات زوردار فالج کا اٹیک ہوا۔ جان تو بچ گئی مگر دماغ قابو میں نہ رہا اور وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی، جس میں مٹی کھاتی، کیچڑ میں لپٹتی اور اس طرح کی عجیب حرکتیں کرتی۔ سب گھر والے اس کی حالت سے بہت پریشان رہتے اور اس حالت پر غم زدہ رہتے۔ آخر کار ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، جنت میں جگہ عطا کرے اور ہم سب کو ایسی مخلوق سے پناہ دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ سب ویورز سے کہنا چاہوں گا کہ 5 دفعہ آیت الکرسی صبح شام ضرور پڑھا کریں، اپنا معمول بنا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملیں گے اگلی سچی کہانی کے ساتھ۔